एस्थर तेजी से मैक्स के पास जाती है और कहती है वो मुझे यहाँ से ले जाने आई है, हमें उसे रोकना होगा। वह मैक्स को बाहर सड़क पर ले जाती है और सिस्टर के आने का इंतजार करती है। जैसे ही सिस्टर की गाड़ी बाहर आती है, एस्थर मैक्स को गाड़ी के सामने धक्का दे देती है। सिस्टर घबराकर गाड़ी रोकती है और मैक्स को देखने के लिए नीचे आती है, लेकिन तभी पीछे से एस्थर उस पर हथौड़ी से हमला कर देती है। वह सिस्टर को बेरहमी से मारती है और मैक्स यह सब देखकर सहम जाती है। इसके बाद एस्थर उसकी लाश को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। फिर वह मैक्स को घूरते हुए कहती है, तुम तो मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी ना। जब एस्थर और मैक्स ट्री हाउस से नीचे उतर रही थी तो डेनियल उन्हें देख लेता है। रात को जब सब सो रहे थे, एस्थर धीरे धीरे डेनियल के कमरे में जाती है। वह उसके गले पर चाकू रखती है और धीरे से पूछती है, बताओ तुमने क्या देखा। डेनियल डर कर कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हें ट्री हाउस से उतरते देखा और कुछ नहीं। एस्थर थोड़ी देर उसे घूरती है और वहाँ से चली जाती है। अब डेनियल को भी यकीन हो चुका था कि एस्थर एक खतरनाक राज छुपा रही है। कुछ दिनों बाद केट को अनाथालय से कॉल आता है। वहाँ की सिस्टर उसे बताती है कि 3 दिनों से उनकी सहयोगी सिस्टर एबिगेल का कोई पता नहीं है। थोड़े दिनों के बाद पुलिस को सिस्टर की लाश मिलती है जो बेहद भयानक हालत में थी। यह सुनते ही केट का एस्थर पर शक और गहरा हो जाता है। वह उसके अतीत के बारे में सर्च करना शुरू कर देती है, लेकिन जब वह अनाथालय का रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि एस्थर का कोई भी पुराना डेटा मौजूद नहीं है। अब केट यह सब जॉन को बताने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि एस्थर सिर्फ एक मासूम बच्ची है और केट बेवजह उस पर शक कर रही है। केट अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। वहाँ वह मैक्स और डेनियल से धीरे धीरे पूछती है, क्या तुम्हें कभी एस्थर अजीब लगी? क्या उसने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है? लेकिन दोनों बच्चे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। अगले दिन जॉन एस्थर को डेंटिस्ट के पास ले जाने की बात करता है, लेकिन एस्थर तुरंत मना कर देती है। इसके बाद एस्थर जॉन से कहती है, मॉम मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करती। जॉन उसे समझाता है कि अगर तुम्हें माँ का प्यार चाहिए तो तुम्हें उन्हें भी अपना प्यार दिखाना होगा।